नमस्कार, मैं हूं किरण रावत और आप देख रहे हैं समाचार फॉर यू। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने सचिवालय में आयुष चिकित्सा, स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन विभाग की समीक्षा बैठक, स्वास्थ्य सुविधाओं और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने पर जोर। हेलीकॉप्टर बैंड के बीच वीआईपी यात्रा पर उठे सवाल, बीकेटीसी अध्यक्ष की उड़ान पर मचा हंगामा, कांग्रेस ने किए सवाल खड़े तो भाजपा ने किया बीकेटीसी अध्यक्ष का बचाव। लक्सर से होकर गुजरने वाली बाला वाली नीलधारा गंगा का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने दिए सतर्क रहने के निर्देश। पंचायत चुनाव को लेकर उत्तरकाशी पुलिस मुस्तैद, वाहन से शराब की तस्करी करते हुए एक को किया गिरफ्तार, 10 पेटी अंग्रेजी शराब हुई बरामद। जागेश्वर धाम के लिए तैयार होगा मास्टर प्लान, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा, श्रद्धालुओं की सुविधाओं का रखा जाएगा विशेष ध्यान। अब खबरें विस्तार से। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आयुष चिकित्सा, स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बैठक में योजनाओं की प्रगति, बजट खर्च और स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत पर फोकस किया जा रहा है। सरकार का जोर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने पर है। केदारनाथ में मानसून को देखते हुए हेलीकॉप्टर सेवा पर प्रतिबंध लगा हुआ है। वहीं प्रतिबंध के बीच बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष के कुछ वीआईपी मेहमानों के साथ हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाने पर बवाल मच गया है। इस पर प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के ऊपर केदारनाथ धाम की व्यवस्थाओं को देखने की जिम्मेदारी है। अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी जरूरी काम से ही केदारनाथ गए होंगे। आदित्य कोठारी ने कहा कि उनके समर्पण और निष्ठा के ऊपर सवाल खड़े करना सही नहीं है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष वहाँ की संपूर्ण व्यवस्थाओं को, श्री बद्रीनाथ धाम की, श्री केदारनाथ धाम की व्यवस्थाओं को देखने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। और मैं समझता हूँ कि कोई आवश्यक, कोई महत्वपूर्ण कार्य श्री केदारनाथ धाम में रहा होगा, जिसके कारण उन्होंने जो है वहाँ यात्रा की है। अभी इस विषय में विस्तृत जानकारी मुझे नहीं है कि किन परिस्थितियों में अध्यक्ष जी ने हेलीकॉप्टर से वहाँ यात्रा की है, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि कहीं पर भी कोई नियमों के उल्लंघन का कोई विषय उनके मन में नहीं है और किसी भी साधन के दुरुपयोग का विषय भी उनके मन में नहीं है, क्योंकि जो हमारे अध्यक्ष है श्री हेमंत द्विवेदी जी, वो पूरे समर्पण के साथ में, पूरी निष्ठा के साथ में, और उन्होंने भगवान बद्रीनाथ केदारनाथ जी की सेवा का जो व्रत ठाना है, मुझे लगता है कि उनके समर्पण और उनकी निष्ठा के सामने इस प्रकार का प्रश्न चिन्ह उठाना मुझे लगता है उचित। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से लक्सर से होकर गुजरने वाली बाला वाली नीलधारा गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन द्वारा नीलधारा गंगा किनारे बसे अति संवेदनशील 1 दर्जन गांव को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। कांवड़ यात्रा के बीच हरिद्वार पुलिस ने एक हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है। बता दें कि प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने अपने पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। वहीं पथरी थाना क्षेत्र पुलिस ने ई रिक्शा चालक की पत्नी रीना और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। 14 जुलाई को अंबुवाला गांव के पास आम के बाग में ई रिक्शा चालक का शव पाया गया। पुलिस की पूछताछ और निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल गमछा बरामद किया गया है। 4 दिन पहले की घटना है, ई रिक्शा के अंदर ही जो लाश थी, और प्रथम दृष्टया लग रहा था कि हत्या का मामला है। तो पुलिस ने जो मृतक था उसके भाई की तहरीर पे मुकदमा दर्ज किया। तो कुछ संदेह उनके द्वारा दिए गए थे, काफी सारी सीसीटीवी फुटेज देखी गई, सीडीआर का अवलोकन किया गया। तो फाइनली जो शक था वो उसकी पत्नी पे भी था। शायद उनका जो मेन मर्डरर है उसके साथ अफेयर का कुछ ऐसा तथ्य हमारे संज्ञान में आया। तो फाइनली कल उन दोनों लोगों को पकड़ा गया। पकड़ने के बाद सारी चीजों की पुष्टि हुई, क्योंकि पंचायतनामे पोस्टमार्टम में गला दबा करके मारने का प्रमाण मिला था। तो फाइनली कल रात वो दोनों पकड़े और आज उनको जेल भेजा गया। मनरेगा में घपलेबाजी पर हरिद्वार प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया है। गड़बड़ झाले की शिकायतों के बाद 2 ग्राम विकास अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए 2 ग्राम विकास अधिकारी हैं जिनको हमने सस्पेंड भी किया है, और उसमें मस्टर रोल जो निकाले गए थे, इसमें जो मृतक व्यक्ति हैं उनके मस्टर रोल निकाले गए, उसी को ध्यान में रखते हुए एक कार्रवाई की गई थी। और जो जांच रिपोर्ट आने के उपरांत तत्काल जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के उपरांत उनको सस्पेंड कर दिया। कोतवाली उत्तरकाशी पुलिस द्वारा बीते रोज चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को 10 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब का परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए उत्तरकाशी पुलिस लगातार मुस्तैद है।
कल रात की मूसलाधार बारिश से लोहाघाट फायर स्टेशन के पास स्थित अस्पताल कैंपस की 2 महीने पुरानी बाउंड्री वॉल गिर गई। इसके साथ ही दीवार से लोहाघाट थाना अध्यक्ष, फायर स्टेशन के अग्निशमन वाहन और महिला फायर कर्मी भरत सिंह की कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। प्रभारी हंसदास सागर ने निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए बताया कि दीवार एक भी बारिश नहीं झेल पाई। स्थानीय लोग भी जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि 2-2 फीट की दूरी पर भारी बीम लगाने की इस घोर लापरवाही से बड़ा नुकसान हुआ है। मतलब 9 करीब 45 मिनट करीब 45-55 सर ऐसा है कि मतलब बारिश तेज आई थी। उस दौरान क्या है कि ये दीवार है सर स्कूल की, अस्पताल की है, तो वहाँ पर जो गाड़ी जो गिरी है नीचे की तो एकदम बाम सीधा हुआ है। और ये टीन भी थी वो ऊपर क्षतिग्रस्त हुआ। गाड़ी ऊपर हमारे सर ईंटें बीटे जो भी था मलबा उससे ऊपर गया था। तो सर हमारे बड़े टैंकर जो है कम टैंकर, इसमें सर क्या है कि एक जो गिरा है तो पंप पर जो एंगल थे, सीढ़ी थी, लेटर वगैरह, तो उसने सपोर्ट रोका है सर उसको। तो इंजन पर हमारी ज़्यादा दोस्त नहीं हुआ, लेकिन टेस्टिंग करने के बाद में हमें पता चलेगा क्या क्या इसमें हानि हुई है। लेकिन दूसरी बात यह है सर कि महिलाएँ, बैरिक महिलाएँ जो हैं वो अंदर सो रही थी सर ड्यूटी करने के बाद में सर, तो वहाँ पर उनको भी नुकसान बहुत ज़्यादा मिल जाती। तो फिर भी एक किनारा साइड का वो क्षतिग्रस्त हो गया है। और लेकिन उन्होंने लापरवाही किया सर, पीछे बिल्डिंग बन रही है, 2 फीट की गहराई से उन्होंने बीम डालना शुरू कर दिया। इसको बीम की गहराई काफ़ी होनी चाहिए और नीचे सपोर्ट होना चाहिए, तभी इसी होता है। कोई गाड़ी है सर और हमारी गाड़ी मनी वाटर है और मोटरसाइकिल चीज़ है। एक फायर सर्विस कर्मचारी की प्राइवेट गाड़ी है सर भरत बोरा की, वो गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई पीछे। और बाकी गाड़ी सर हम चेक करके सब इस श्रीमान जी हमने CFO साहब को, कप्तान साहब को, शिव साहब को इसे अवगत करा दिया। साहब ने बोला था अभी कि भाई क्या क्या नुकसान हुआ, क्या क्या, उसके बारे में हमने सारी स्थिति को बता दी। ये सर करते हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को पहाड़ियों के खिलाफ बयानबाजी करने के बाद कैबिनेट पद से हटा दिया गया था। वहीं अब सवाल ये उठ रहे हैं कि गैरसैंण में होने वाले सत्र में संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी कौन निभाएगा। पर जवाब देते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री हर फैसला लेने में सक्षम और स्वतंत्र है और अभी गैरसैंण सत्र को 1 महीना बाकी है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि जल्द ही CM इसका फैसला भी ले लेंगे कि कौन संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी संभालेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री हर चीज के निर्णय लेने के स्वतंत्र है। सदन की कार्रवाई अभी 1 माह शेष है। बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी कौन से कार्य मंत्री होंगे उसकी विरोध में घोषणा करेंगे। हाँ, ये बड़ी बात है, इस बार का सत्र देशपाल राजधानी गैरसैंण होने जा रहा है। इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री का स्वागत है। खबर अल्मोड़ा से है, जहां विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम को मंदिर माला मिशन के तहत विकसित किया जाएगा। इसी क्रम में केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बताया कि जागेश्वर धाम के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्लान में ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि अधिक से अधिक यात्रियों की मौजूदगी के बावजूद श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। मास्टर प्लान भी हमने तैयार कर रहे हैं। अभी मेरी बात हो रही थी कि मास्टर प्लान में क्या क्या रखा है, तो उसको हमने सोचा है कि उस पर थोड़ा सा और चर्चा करें, एक अच्छा मास्टर प्लान बनाएं जिससे कि जागेश्वर में रोज़ के आने वाले समय के अंदर जब अधिकतम यात्रियों की संख्या भी रहे तब भी कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए हमने वैकल्पिक मार्ग और जो मेन बाजार है उसको भी चौड़ा करने के लिए विशेष और परंपरागत घरों का निर्माण, ये सारी चीज़ें उसमें आने वाले मास्टर प्लान के अंदर। बात करें मौसम की, मानसून में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार पहाड़ों में भूस्खलन और मैदानी क्षेत्रों में जलभराव की समस्या सामने आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर और नैनीताल के अधिकतम क्षेत्रों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ जिले जैसे कई क्षेत्रों में भारी बारिश से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके साथ उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रियों को सावधानी से यात्रा करने की हिदायत दी है। वहीं आगामी 2 दिनों तक मौसम अनुकूल रहने की संभावना है। 16-17 के लिए तो बोला था कि बढ़ेगी एक्टिविटी और दिख भी रही है। तो आज अगर 17 के लिए बात करें जुलाई की, तो प्रदेश में ज्यादातर जगहों में बारिश मिलेगी, हल्की से मध्यम। फिर भारी से बहुत भारी बारिश की अगर बात करें तो उसमें देहरादून, टेहरी और इसी तरह बागेश्वर, नैनीताल इनको रखा गया है। बाकी हैवी रेंज जो है और डिस्ट्रिक्ट्स में भी करीब करीब हमने रखी है, इक्का दुक्का वो भी मिलेगी। इसके साथ जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स है, जो 4 धाम लोकेशंस है, चाहे उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ है, तो इनमें भी जो आप देखेंगे कि इक्का दुक्का जगहों में भारी वर्षा रहने वाली है। और इसमें येलो के लिए जो वार्निंग है वॉच में वो रखा गया है। तो बिल्कुल लगातार बारिश है, कहीं ना कहीं जो रास्ते हैं उनमें थोड़ी दिक्कतें हो रही है। हालांकि मशीनरी लगी हुई है स्टेट गवर्नमेंट की और वो जो है उसको क्लियर कर रहे हैं, साथ साथ जो है
परंतु फिर भी ये है कि जो आवागमन कर रहे हैं लोग जो है उनको चाहिए कि वो धैर्य रखें, जिससे कि जो है कोई दिक्कत से बचा जा सके। तो जो आवागमन कर रहे हैं थोड़ा धैर्य रखेंगे और जो प्रशासन दिशा निर्देश देते हैं उसका भी पालन करें। तो इस तरह की स्थिति आज है। कल परसों में जब आप जाते हैं तो थोड़ी एक्टिविटी कम होने वाली है। फिर भी एका दुक्का जगहों में जो हमारे कुमाऊं रीजन के डिस्ट्रिक्ट है हिल्स के, उनमें तो हैवी रेन से एका दुक्का मिलेंगी, लेकिन और जगह जो है हल्की से मध्यम ही तक दिख रही है। और बल्कि जो प्लेन्स के हैं या उनसे लगे हुए डिस्ट्रिक्ट हैं तो उनमें तो स्कैटर्ड एक्टिविटी हल्की मध्यम तक से ही रहने वाली है। तो इस तरह की सिचुएशन 2 दिन आगे फिर रहने वाली है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार फॉर। नमस्कार।